घोटाले में ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पद्मचंद के बाद अब महेश मित्तल को भी ईडी ने पकड़ लिया है। ईडी ने महेश मित्तल को जज के घर पर पेश किया, जहां से आरोपी को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। जेजेएम महाघोटाले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। 5 दिन की ईडी रिमांड पर ठेकेदार महेश मित्तल। 9 महीने से फरार चल रहा था आरोपी महेश। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के महाघोटाले में पद्मचंद जैन और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब साले महेश मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक महेश मित्तल पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महेश मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब 24 जून को ईडी महेश मित्तल को कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला जिस तरह से सामने आया था, इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में महेश मित्तल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महेश मित्तल की अगर बात करें तो महेश मित्तल का संबंध जो है मैसर्स गणेश ट्यूबवेल नाम की कंपनी के साथ में है, और जिस तरह से इस कंपनी से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था, उसी के आधार पर महेश मित्तल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और पूछताछ के बाद तमाम सबूतों के आधार पर और उसके बयान के आधार पर आखिरकार उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने अब तक इस मामले में 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। पूरे मामले में दोनों आरोपी ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई भी मामला दर्ज कर चुकी है। जल जीवन मिशन घोटाले में रिश्वत का बड़ा खेल का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। इस मामले में ईडी ने 3 बार छापेमारी की थी, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत जलदाय विभाग के इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस तरह से जल जीवन प्रोजेक्ट के तहत हजारों लाखों घरों में किस तरह से जल पहुंचाना है, बेहतर तरीके से जल पहुंचाना है, पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना है। और इस मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा फंड जो है वो दिए जाते हैं राज्य सरकार में, लेकिन किस तरह से उसका दुरुपयोग किया हो गया, किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ईडी की अब एंट्री हुई है। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एसीबी ने सबसे पहले केस दर्ज किया था। उसमें भी महेश मित्तल का नाम है। महेश मित्तल को एसीबी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, क्योंकि करीब 9 महीने से वो फरार था। क्या है पूरा मामला? दरअसल जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का 6 अगस्त 2023 को तब सामने आया था, जब एसीबी ने अधिकारियों को ठेकेदार पद्मचंद जैन से रिश्वत लेते पकड़ा था। बाद में सामने आया कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए गए। साथ ही हरियाणा से चोरी के पाइप बिछाने का भी खुलासा हुआ। इस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र जबकि आधा राज्य सरकार को देना था। इस मिशन में घोटाले की बात सबसे पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की थी। उन्होंने जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप है कि इस योजना में नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका भी दिया गया। घोटाले के बारे में किसी को पता न चल सके, इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। भारत सरकार के उपक्रम तरकौन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर राजस्थान सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी किए। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईडी अब पीएचईडी के ठेकेदार पद्मचंद जैन की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है। पद्मचंद जैन और बेटे पीयूष जैन के बैंक खाते भी खंगाले गए हैं। इस मामले में पिछले कुछ समय के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहा जा सकता है इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में होना बाकी है। शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और एक बड़ी खबर आ रही है, नीट और नेट में धांधली पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को तलब किया है नीट और नेट
परीक्षा मामले में तलब किया। आपको बता दें नीट और नेट दोनों ही इम्तिहान एनटीए की ही तरफ से आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा उसी ने ये अरेंज की थी, उसी की तरफ से कराई गई थी। मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और जांच रिपोर्ट के बाद कई अधिकारी हटाए भी जा सकते हैं। यानी बहुत ही गंभीरता से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे प्रकरण को लिया है और इसी संबंध में एनटीए के डीजी को, डायरेक्टर जनरल को, महानिदेशक को तलब किया है, बुलाया है। उनसे पूछताछ होगी, जांच होगी। जांच रिपोर्ट आने पर यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि एनटीए के कई आला अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है। तो केंद्रीय शिक्षा सचिव की तरफ से तलब किया गया है, बुलाया गया है एनटीए के डीजी को। पूछा जाएगा आखिर नीट और नेट परीक्षा को लेकर जो बवाल हुआ, एक तरफ नेट परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया एक दिन के अंदर ही जब उसमें गड़बड़ियों की बात सामने आई। अलवर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां ई मित्र संचालक के साथ लूटपाट की गई है। ई मित्र की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने 4 युवकों के साथ यह मारपीट की है। हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट को अंजाम दिया है। 1,75,000 लूटकर ये बदमाश ले गए थे। हथियारों से लैस होकर ये बदमाश आए थे। सीसीटीवी में फिलहाल ये वारदात कैद हो गई है। बहाला टोल टैक्स की पास की घटना है। दरअसल अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहाला टोल टैक्स के नजदीक ई मित्र संचालक के साथ थार गाड़ी में आए बदमाशों ने जमकर मारपीट कर हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस बैरिकेड लगाकर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश गाड़ी को फिल्म स्टाइल में बैरिकेड तोड़ते हुए फरार हो गए। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत बाहला टोल टैक्स पर एक यश ई मित्र की दुकान पर 20 से 25 बदमाशों ने ई मित्र पर काम करे 4 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने फायरिंग भी की और गले में रखे 1,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अब देखिए किस तरह से टूट कर पड़े बदमाश। ये युवक पीटने के लिए, मारने के लिए और हथियारों से लैस होकर बताया जा रहा है कि ये बदमाश आए थे और ई मित्र के साथ इस वारदात को, इस मार पिटाई को इन्होंने अंजाम दिया। ढालडोली निवासी 4 बच्चे हैं जो बायला टोल टैक्स के पास में ई मित्र की दुकान पर कुछ कार्य कर रहे थे। वहाँ पर 3 लड़के नामजद हैं और उनके साथ नंगला वजीर का के कुछ और लड़के थार गाड़ी लेकर के आए हैं और उनके साथ मारपीट की गई। इस पर ये घटना रात को करीब 9:30 बजे की बता रहे हैं। आईपीसी ने और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। सर कोई फायरिंग का मामला भी है कैसे? हाँ, ये परिवादी का कहना है कि इन्होंने फायर भी किया है। रात को मौके पर ही थाना पुलिस SHO स्वयं पहुँच गए थे और ई मित्र की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। फिलहाल तक ऐसा फायरिंग का सामने नहीं आ रहा, फिर भी अनुसंधान किया जाए। यह खबर उदयपुर से, जहां पर टीडी पुलिस ने शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सफेद पाउडर के कट्टों की आड़ में हो रही तस्करी का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रेलर को भी जब्त किया है। जब्त ट्रेलर से पुलिस को 185 कार्टन शराब बरामद हुई है, जो कि अलग अलग ब्रांड्स की थी। और बारां में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिले में हत्याएं, लूटपाट और मारपीट जैसी घटनाएं आम हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला बाबचा तबना क्षेत्र में सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने मोतीपुरा पावर प्लांट के पास एक निजी होटल संचालक पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। होटल संचालक कृष्ण मुरारी मेहता ने इस संबंध में बाबचा थाने में नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हालांकि बदमाश मौके से फरार हो गए, वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीलवाड़ा से यह खबर है, जहां पर 2 युवकों के साथ मारपीट की गई। मामले में 11 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने की वजह से लोगों में गुस्सा है, जिसको लेकर उन्होंने बंद का आह्वान किया और बाजार को बंद करा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। के दिन हमारे हिंदू भाई गजेंद्र और मोहित के साथ जो मारपीट हुई थी, कश्मीर शेख नामक व्यक्ति ने जो मारपीट की है,
उसका गिरफ्तारी आज 10 दिन होने के बावजूद प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। आज जवाहर नगर लेबर कॉलोनी संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में कश्मीर शेख द्वारा 2 हिंदू भाइयों पर हमला किया था और हमले में गंभीर रूप से घायल किया था और उसकी घर के अंदर ले जा करके उसकी जबरन वीडियो बनाई। वीडियो के अंदर उन्होंने जबरदस्ती नारे लगवाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। रिपोर्ट लिखाए हुए आज लगभग 11 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। चिरंजीवी योजना को लेकर सियासत जारी है। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी को चिरंजीवी योजना की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में राइट टू हेल्थ को लागू करने की भी मांग की है। कोई पता नहीं चिरंजीवी क्या है, इससे अज्ञान में मुख्यमंत्री राजस्थान का दुर्भाग्य ऐसा मुख्यमंत्री बनाओ। चिरंजीवी योजना राजस्थान में 2021 में हमने लागू की थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री था। अगर चिरंजीवी नहीं होती तो सही कहा अशोक गहलोत जी ने, लोगों के मकान बिक जाते, जमीन बिक जाती, जेवर बिक जाता। मैं कह रहा हूँ राइट टू हेल्थ बिल जो हमारी सरकार ने पास किया उसे लागू करना चाहिए और राजस्थान के लोगों के हित में है। चिरंजीवी योजना पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बड़ा बयान दिया है। चिरंजीवी योजना पर बयानबाजी पर उन्होंने निशाना साधा और चिरंजीवी योजना सिर्फ एक आई वॉश थी। सबसे पहले हम भामाशाह योजना लेकर आए थे। चिरंजीवी योजना में कई कमियां थी। खीवसर ने यह बात कही है। पिछली सरकार ने छाती ठोककर 25 लाख का दावा किया था, लेकिन सिर्फ एक ही केस में 13 लाख का खर्च था। सिर्फ 2-3 केस 8 लाख के थे। यह बात भी कही है। इसके अलावा अधिकांश केस में इलाज 3 लाख या उससे नीचे का रहा है। करौली में दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे कई जगहों पर टीन शेड और छप्पर पोश उड़ गए। साथ ही पेड़ उखड़ गए। वहीं विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर बारिश और आंधी से वाहन चालक और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट और कहीं कहीं रात में गर्मी की चेतावनी दी है। बीजेपी से पुष्कर विधानसभा का टिकट दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। पीड़ित ने पैसे वापस नहीं लौटाने पर अदालत के जरिए कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिल्कुल जरूर, तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी से पुष्कर विधानसभा का टिकट दिलाने के नाम पर किस तरीके से 15 लाख रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। चूंकि जो पीड़ित है जिससे 15 लाख की ठगी की गई, पीड़ित ने पैसे वापस ना लौटाने पर अदालत का रुख कर लिया है और अदालत का रुख करते हुए कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले में डिटेल सामने आई है। क्या कुछ पीड़ित की तरफ से अपनी शिकायत दर्ज कराई गई, क्या कुछ पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि मामला बेहद संगीन, बेहद गंभीर यह मामला बन जाता है। म्हारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर। चोट लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए
कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें।